सो माइट भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि यार मैं ना कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहता हूँ एंड मेरे को ना एक हाई पावर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, राइट। एंड आई डोंट हैव, राइट। लोकली आपके पास में, आपके सिस्टम में इतनी पावर नहीं होगी। लेट से कोई ओपन सोर्स मॉडल है एंड उसके बेस पर आप खुद की एक एप्लीकेशन या फिर वेब ऐप, जो वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हो एंड यूजर को कोई सर्विस देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टू इमेज की या टेक्स्ट टू वीडियो की, तो टेक्स्ट टू वीडियो में, टेक्स्ट टू इमेज में बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल है, राइट। जिनको हेवी कंप्यूटिंग चाहिए तो वो डेफिनेटली उस टास्क को कर सकते हैं। जितनी पावर उनको होगी उतनी इफ़ेक्टिवली, इफ़िशिएंटली एंड उतना फास्टली उस टास्क को वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर ना सबसे पहले माइंड में थॉट आता है कि ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये कि ऑलरेडी अवेलेबल एपीआई का इस्तेमाल करें, राइट। सेकेंड ऑप्शन ये कि जो ओपन सोर्स मॉडल है उन्हें क्लाउड पर डिप्लॉय करें, एक वीएम बनाकर, जहाँ पर आपको हवरली या पर सेकेंड के हिसाब से रेंट जो भी उसका बनता है वो देना पड़ेगा। चाहे आप उस पर कुछ करो या ना करो, एक बार आपने वीएम बना लिया, वो ऑन है आपका वीएम, मतलब आपका कंप्यूटर ऑन है, तो आपको देना ही है। हाँ, यदि वीएम आपका ऑफ है बट जो स्पेस आपने ली है, जो डिस्क स्पेस जो भी 100 GB 200 GB लिए, उसका चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप इस्तेमाल करो या ना करो, क्योंकि वो आपने रिजर्व कर लिया आपके लिए। बट आप जब वर्चुअल वीएम को ऑन करते हो ना, तो वो एक जीपीयू अलॉट कर देता है आपको, राइट, एलोकेट कर देता है एंड वो रिजर्व हो जाता है आपके लिए उस टाइम के लिए, जब तक आपका वीएम ऑन रहता है। क्योंकि हार्डवेयर में क्या है कि हार्डवेयर में जीपीयू फिजिकली लगा हुआ है, बट वीएम में क्या है, ऑनलाइन। क्योंकि गूगल के डेटा सेंटर पर आपने वीएम बनाया वर्चुअली, तो जैसे आप ऑन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है डेडिकेटेड, जितना भी आपने सिलेक्ट किया है उतना जीपीयू की पावर वो आपको एक उस टाइम के लिए रिजर्व आपके लिए रख देता है। तो आप उस पर कुछ ना भी टास्क करो, जैसे आप बंद कर दोगे तो वो जो है जीपीयू वो आपसे छीन लिया जाएगा और दूसरों को रहेगा जब तक आपका वीएम बंद है। चालू करोगे तो वापस यूज़ होगा। तो वो पे एस यू गो सर्विस देता है, मतलब कि उसके पास में पूरा सेटअप है, गूगल के पास में, गूगल क्लाउड, गूगल का डेटा सेंटर, तो वो आपको इस्तेमाल करने के लिए रेंट उससे चार्ज लेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। तीसरा ऑप्शन आता है कि खुद पे ही एक खुद का ही सेटअप हो, मिनी सर्वर जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पर जितनी पावर उस स्पेसिफिक ओपन सोर्स मॉडल को रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए चाहिए, वो पावर, वो हार्डवेयर वगैरह, वो स्पेक्स वगैरह आप खुद लोकली परचेस करो, ऑनलाइन परचेस करो एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी, एंड फिर आपको कोई भी रेंट नहीं देना। ये ऐसा ही हो गया कि आइदर आप एक खुद का मकान खरीद लो पूरा फुल टाइम पेमेंट में, तो हमेशा के लिए मकान आपका, या फिर आप रेंट दे के भी रह सकते हो। अब इसमें ना चॉइस होती है, रेंट देकर जो रहते हो ना, तो आपके पास में चॉइस होती है कि लेट से आप यहाँ पे रह रहे हो, कुछ भी इशू आ गया, अब आपको मूव ऑन करना है, दूसरी सिटी में जाना है, दूसरे शहर में जाना है, तो आप इजीली मूव ऑन कर सकते हो, इजीली नेविगेट कर सकते हो। बट जब आपका खुद का होगा मकान तो आप नहीं कर पाओगे, आपको उसको बेचना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानियाँ आती है। सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है। यदि आपके पास में खुद का सिस्टम है, आपने डेडिकेटेड 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट आपका रिवेन्यू नहीं हो रहा, या फिर कोई मार्केट में नया मॉडल आ गया है, उसको रन करने के लिए और ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए या फिर बहुत ही कम पावर चाहिए, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपने तो फिक्स 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट। अब दूसरी बात करें यहाँ पर वीएम की ऑनलाइन, तो यहाँ पर ना आपके पास में पावर होती है कि कभी भी आप कितना भी कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, या फिर बंद कर सकते हो, या फिर डिलीट भी कर सकते हो कि भाई टाटा बाय बाय, अभी तक का जितना यूज़ किया उतना तेरे को मैंने रेंट दे दिया, अब तेरा मेरा हिसाब ख़त्म। तुम किसी और क्लाउड सर्वर पे जा सकते हो, जैसे कि अमेजोन का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, इन पे जा सकते हो, राइट। तो यहाँ पर चॉइस होती है आपके पास में, आप किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं होते हो, राइट। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस लेवल पे हो, आपके पास में बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि आपको डायरेक्टली एपीआई वाला सेटअप लेना है, या खुद एक ओपन सोर्स मॉडल को ऑनलाइन डिप्लॉय करना है वीएम पर, या फिर आपके खुद के लोकल सर्वर पे, लोकली लैपटॉप पे, कंप्यूटर पीसी पर डिप्लॉय करना है, क्योंकि उसे भी फिर आपको सर्वर बनाना पड़ेगा, बहुत सारी कॉस्ट वहाँ पे भी लगती है। 24/7 उसे ऑन रखना पड़ेगा, इंटरनेट चाहिए हाई स्पीड एंड 24/7 पावर बैकअप भी चाहिए, तो बहुत सारी परेशानी होती है। इन सब चीज़ों को जब आप कैलकुलेट करते हो तब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा ऑप्शन जो है चूज़ करना है।